अच्छा, जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है ना, उसमें याद रखना है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में 2 से आती है, 3 से जाती है, 2 से आती है, 3 से जाती है। इफ्रेंटन होता है वो क्रेनियल ऑफ 2 होता है, इफ्रेंटन होता है वो क्रेनियल ऑफ 3 होता है। ये बात ओके। और अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डैमेज हो जाएगा तो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगी। आगे अब याद रखना है जो होता है हमारे पास मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला। जो मिड ब्रेन होता है ना, वहाँ पे 3 और 4 का न्यूक्लियाई होता है, पॉन्स में 5, 6, 7 और 8 का न्यूक्लियाई होता है, 9, 10, 11 और 12 का जो होता है वो मेड्यूला के अंदर होता है। इस तरह से होता है। अब जो लाइट रिफ्लेक्स होता है, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो क्रेनियल ऑफ 3 ऑक्यूलोमोटर नर्व से आता है। लाइट रिफ्लेक्स ऑक्यूलोमोटर नर्व से आता है, लाइट रिफ्लेक्स। अब अगर मिड ब्रेन का डैमेज हो जाए तो ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज हो जाएगी। ऑक्यूलोमोटर नर्व के डैमेज होने से लाइट रिफ्लेक्स अकोमोडेशन, लाइट रिफ्लेक्स नहीं आएगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ थी अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, वो भी नहीं आएगा। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स आएगा लेकिन लाइट रिफ्लेक्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रोल था। इसी वजह से अगर अकोमोडेशन प्रेजेंट हो और डायरेक्ट और रिफ्लेक्सेस ना हो तो कॉज एक वन ऑफ द कॉज उनसे वो मिड ब्रेन हो सकती है। जो लाइट रिफ्लेक्स है वो अगर लॉस है तो इसका मतलब कॉलम ऑक्यूलोमोटर नर्व नहीं है और मिड ब्रेन डैमेज है। इसके बाद जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स 5 से आता है और 7 से जाता है। 5 से आता है, 7 से जाता है। पॉन्स अगर डैमेज होगा तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं आएगा। अब अगर हमने कहा कि लाइट रिफ्लेक्स डैमेज है लेकिन अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है तो उसे आर्गाइल रोबस्टन प्यूपिल कहते हैं। एक वजह तो मिड ब्रेन का लेयन होती है और दूसरा प्रीटेक्टम की लेयन होती है। 2 एस उनसे वो उनकी लेयन की वजह से मल्टीपल सेक्लेरोसिस का और एक साइफिलिस, अगर वो भी हो तब भी आर्गाइल रोबस्टन प्यूपिल होता है।